अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपका पुरतपाक खैर-मक़दम करते हैं, वेलकम करते हैं और इस्तकबाल करते हैं एजे चैनल में। आज हमारे नाज़रीन के लिए हमने ऐसा मौजू लाया है जो कि नेमत है, दौलत है, सब कुछ है। जी हाँ, इंसानी सेहत ही दौलत है, हेल्थ इज वेल्थ। सो इससे मुताल्लिक़ एक मौजू हम लाए हैं जिसका उन्वान है हर्ड इम्यूनिटी, यानी हुजूमी मुदाफ़ियत या फिर झुंड क़ुव्वत मुदाफ़ियत। इस मौजू पर दुनिया में मुबाहिसे हो रहे हैं, सेमिनार हो रहे हैं, लोग अपने अपने ख्यालात की तरसील हो रही है और इस नतीजे पर पहुंचने की कोशिश की जा रही है कि किसी हाल कोरोना मर्ज से मुकाबला किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना मर्ज आने के बाद मुख्तलिफ ममालिक की मईशत, वहाँ की तालीमी निज़ाम और तमाम शोबे हयात में, यहाँ तक कि रोजगार में, हर जगह लोग जो है पसमानदा हो गए हैं। हर एक को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तो उसमें मुख्तलिफ ज़राए पर गौर किया गया। लेकिन सबसे बेहतरीन बात है कि अगर उसकी वैक्सीनेशन या दवा आ जाए तो यह मसला अपने आप हल हो सकता है। तो हर्ड इम्यूनिटी का मतलब यही है कि अगर ज्यादा से ज्यादा लोग अगर इम्यून हैं, क़ुव्वत मुदाफ़ियत के हामिल हैं, तो उनकी मौजूदगी में कम लोग अगर हैं तो उस सूरत में क़ुव्वत मुदाफ़ियत ऐसा काम करेगी कि वो कम भी महफूज रहेंगे और इस बीमारी का खात्मा हो सकता है या फिर कम से कम शरह हो सकती है। जब इंग्लैंड ने इस बारे में सोचा तो कई लोगों ने मुख्तलिफ किस्म के अपने अपने नजरियात पेश किए। जैसा कि आप जानते हैं, 1908 में जब स्पेनिश फ्लू आया था तो उस सूरत में हर्ड इम्यूनिटी यानी हुजूमी क़ुव्वत मुदाफ़ियत या फिर झुंड क़ुव्वत मुदाफ़ियत को जो है अपना कर खत्म किया गया। उसी तरह स्मॉल पॉक्स जब आया, हैजा, वो भी खत्म हो गया। मीजल्स इन अमराज में भी इस्तेमाल किया गया। लेकिन अब हालात अलग हैं, अब हालात की तरफ से हमको रवैया इख्तियार करना पड़ता है। वैसे यूरोप में कोरोना के बढ़ने की शरह काफी तेज है और कई लोगों ने वहां पर जाने से एतराज भी किया है। यहां तक कि अफ्रीका ने भी यूरोप के लोगों को सयाहत पर या टूरिस्ट बनकर आने पर इम्तिहान आयद कर दिया, पाबंदी लगा दी। नाज़रीन, यूके या इंग्लैंड के चीफ साइंटिफिक एडवाइजर ने कहा कि कोरोना के खात्मे के लिए हम हर्ड इम्यूनिटी को अपनाएंगे और साथ में साथ मुअम्मर और ज़ईफ हजरात या फिर जो बिल्कुल ही फरीश है, बीमार हैं, उनकी सेहत का भी ख्याल करते हुए कोरोना से कामयाब मुकाबला करने की कोशिश की जाएगी। इस पर मुख्तलिफ तबसरे हुए। यहाँ तक कि अमेरिका के एक एपिडेमियोलॉजिस्ट जो हैं, उन्होंने कहा कि जब उन्हें ये पता चला कि इंग्लैंड इस पॉलिसी को अपना रहा है तो उन्होंने मजाक समझा, लेकिन रफ्ता रफ्ता इंग्लैंड ने वो पॉलिसी अपना कर इसको कम करने की कोशिश की है। इस पर मुख्तलिफ कोशिशों से मुख्तलिफ बात हुई। कुछ ने कहा कि ये ऐसा है जैसा कि इम्यून लोगों को आप जो है रखते हुए अगर जो अनइम्यूनिज लोग हैं अगर उनका ख्याल न कर पाए तो ये नुकसानदेह हो सकता है। बहरहाल इंग्लैंड की पॉलिसी यही है कि वो अपने तौर पर इसको अपनाकर कोरोना से खत्म करने की कोशिश करे, क्योंकि दुनिया के कई ममालिक में ये नारा भी आ गया है कि कोरोना के साथ जीना सीख लें। जी हाँ, जीने की जो है तमन्ना, आरजू और जुस्तजू है, तो फिर इससे जीना भी सीखें। ऐसी सोच आने से लोग मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हर मुल्क का एक ही मकसद है, कोरोना का खात्मा हो, लोग जो है चैन और अमन की जिंदगी गुजार सकें और लोगों की सेहत लंबी हो और उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाए। तो इंग्लैंड में जब ये किया गया तो मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तनकीद की। कुछ ने कहा कि खुद इंग्लैंड के वजीर आजम को कोरोना हुआ था, उसके बावजूद ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन हर कोई अपने ममालिक के हालात वो बखुद बेहतर तरह से जान सकता है, तो उन्होंने ऐसी कोशिश की है। साथ में यह भी कहा गया कि वो ज़ईफ लोगों का भी ख्याल करेंगे और जो बिल्कुल फरीश लोग हैं और जो बिल्कुल सीरियस केसेस हैं उस पर भी वो नजर रखेंगे, ताकि मुतवाजिन स्ट्रेटेजी के जरिए कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। अब मुख्तलिफ लोगों ने हर्ड इम्यूनिटी के बारे में मुख्तलिफ ख्यालात का इजहार किया। कुछ ने कहा कि ये लोगों ने तबसरा किया कि ये डार्विन की थ्योरी है, जैसा कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो होगा ये कि जिसकी इम्यूनिटी ज्यादा है वो रहेगा और जिनकी कम है और जो डिजर्व है इलाज के, शायद उनसे नेग्लिजेंस या नजरअंदाजी का एक पहलू निकल आए। लेकिन इंग्लैंड ने कहा कि उधर उस पहलू पर भी वो लोग कोशिश करते हुए ऐसा करेंगे। अब हमें देखना यह है कि इसका नतीजा क्या निकलता है और हर्ड इम्यूनिटी कहां तक कामयाब होती है। कुछ गोशों ने यह सवाल भी किया कि बर्रसगीर में हिंदुस्तान सबसे बड़ा मुल्क है और यहाँ की आबादी 130 करोड़ है, क्या यहाँ पर भी अपनाई जा सकती है। मगर यहाँ के हालात को देखते हुए तिब्बी माहिरीन ने कहा कि इसकी कई वजूहत हैं। सबसे पहली वजूहत में एक कोरोना से वाकफियत और उसके वैक्सीनेशन का ईजाद न होने की वजह से हम इस पर अमल नहीं कर सकते हैं। दूसरी वजह
यहाँ की आबादी बहुत ज्यादा है और यहाँ की आबादी में 80% लोग ऐसे हैं जो 14 साल से 44 साल के रेंज में आते हैं। मतलब ज़ईफ लोगों की तादाद कम है, या फिर 44 साल से ज्यादा लोगों की कम शरह 20% है। तो अगर हम ऐसा कुछ करें तो फिर ऐसा हो सकता है हम उतने लोगों को अगर हम इम्यून न कर सकें तो फिर मुश्किल हो सकती है, लिहाजा हम इस पर अमल नहीं कर सकते हैं। और भी दूसरे मसाइल हैं हिंदुस्तान के लिए, जैसा कि माहिरीन तिब्बी ने सर्वे रिपोर्ट में यह देखा कि हिंदुस्तान के तकरीबन 40% लोग ऐसे हैं जो हाइपरटेंशन या बीपी का शिकार हैं, और उनमें से 22% ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र काफी कम है, या फिर मतलब अधेड़ उम्र से उनकी उम्र कम है, ऐसे लोग बीपी का शिकार है। कुछ लोग इसके अलावा फेफड़ों के आरिजे और अस्थमा की वजह से तकरीबन 7.5% लोग मुतासरा हैं। उसके अलावा हिंदुस्तान के नौजवानों में हर 3 नौजवानों में से 1 नौजवान तंबाकू का इस्तेमाल करता है, जो कि नुकसानदेह बात है। और ऐसी सूरत में अगर हम इतने ज्यादा लोगों को अगर मुतासरा रखकर हर्ड इम्यूनिटी का इतलाक करें तो बजाय फायदे के नुकसान भी हो सकता है। नाज़रीन, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि मैथमेटिकल तरीके से जो है फूड प्रोडक्शन या पैदावार बढ़ती है, और ज्योमेट्रिकल तरीके से आबादी या पॉपुलेशन बढ़ने से इन दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं होता और ग़िज़ा का मसला उभरता है, और हिंदुस्तान एक कसीर आबादी वाला मुल्क है। तो इस ज़िमन में हमको कोशिश ये करना चाहिए कि हम हर्ड इम्यूनिटी को अपना नहीं सकते, हम वैक्सीन का इंतजार करें, क्योंकि एहतियात करें। और हिंदुस्तान में हर्ड इम्यूनिटी अमल न करने की एक और वजह भी यही है कि यहाँ पे तिब्बी सहूलियात उतनी ज्यादा नहीं है आबादी के तनासुब से। कहते हैं कि 1000 लोगों के लिए 0.5 बिस्तर हैं, और 130 करोड़ आबादी वाले मुल्क के लिए सिर्फ 48,000 वेंटिलेटर्स हैं, और आईसीयू के आलात भी खातिर खा मकदार में नहीं है। तो ऐसी सूरत में हम इसको अपना नहीं सकते, तो हम फिर घूम फिर कर उन्हीं उसूलों पर आना पड़ता कि बार बार हाथ धोएं, अपने आप को साफ रखें। जैसा कि आप जानते हैं सफाई आधा ईमान है, तो आधा ईमान जरूरी है। शुरू में यह किया गया कि जो ट्रैवल हिस्ट्री रखते हैं, जो सयाह सफर करके आए हैं, उन्हीं का टेस्ट किया गया। सबका टेस्ट करें, यही सबके लिए बेस्ट होगा। अल्लाह ताला से दुआ के सबको खुश रखे, सेहतमंद रखे, कोरोना का खात्मा करे, और जल्द से जल्द वैक्सीन बन जाए और हम तक पहुंचे, ताकि हम सेहतमंद रह सकें। इस दुआ के साथ हम आपसे वादा करते हैं कि अगले वीडियो में एक नया मौजू लेकर जो मफाद आमा की दानिश में अच्छा हो पेश करेंगे। आपसे दरखास्त करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वो जो पहली बार देख रहे हैं लाइक करें, शेयर करें, और बेल यानी घंटे के बटन को दबाएं, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। खुदा सबको सेहतमंद रखे, खुश रखे। खुदा हाफिज।